हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में किया था, एमीटर में, वोल्ट मीटर में। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास। A circular coil of wire consisting of 100 turns each of radius 8 centimeter carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of magnetic field B at the center of the coil? देखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले आप वो चीजें लिखेंगे जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सीबीएसई। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर रेडियस दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर रेडियस दे रखा है। रेडियस को आर से डिनोट करेंगे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वो करंट क्या कैरी कर रहा है, दैट इज 0.40 एम्पियर। ठीक है, ये कैरी वो करंट कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपको अच्छा एन भी दे रखा है, दैट इज 100 टर्न्स। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, 100 टर्न्स। अब देखो, अब आप बोलोगे ये तीनों चीजें हमारे पास गिवन में आ रही हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे पास गिवन में है। अगर आप ये चीजें लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे इजीली, क्योंकि सब चीजें जब सामने लिखी होंगी कि क्या क्या गिवन है, उनको देखते हुए हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो उन्होंने हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा है। मतलब वो हमें क्या पूछ रहे हैं, बी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, वो हमें क्या पूछ रहे हैं, बी के बारे में। अब उन्होंने बोला कि आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल निकालनी पड़ेगी। अब हम वो वाला फॉर्मूला देखेंगे, कॉइल का फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्न्स भी होने चाहिए, हमारे पास आई भी होना चाहिए, हमारे पास आर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, और आपको चाहिए कहां पर, सेंटर ऑफ द कॉइल में। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला कर रखा है, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 आर। याद है आपको ये हमने ऑलरेडी जब हमने कॉइल में किया था, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में, तब हमने ये वहां पर प्रूफ किया था, मतलब ये हमने फॉर्मूला वहां पर निकाला था। अगर मैं म्यू नॉट को एज इट इज ही रखूं, टाइम्स एन मेरे पास 100 है, आई मेरे पास कितना है, 0.40 एम्पियर है। ठीक है, अगर आप अब आर को देखो ना, अगर आप अब आर को देख रहे हो तो आर हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, हमें ना इसे यहां पर चेंज भी करना पड़ेगा। दैट इज, इसे चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 0.08 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहां पर लगा देंगे। ठीक है, 2 टाइम्स 0.08। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा 0.08 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको पता है कि हम यहाँ पर जब हम म्यू नॉट की वैल्यू लिखते हैं तो क्या वैल्यू होती है हमारे पास, ये भी हम लिख देते हैं, 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷ राइट। बाकी चीजें एज इट इज, 100 टाइम्स 0.40 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 0.08। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, अगर मैं इससे काट दूं, ठीक है, और यहां पर मैं 100 लगा दूं, ठीक है, और ये 100 मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स 100। ओके, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर चला जाएगा। हाँ, बट ये हम कर सकते हैं, अगर मैं इसका 100 नीचे लगा दूं, ठीक है, तो एक 100 से एक 100 कट जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स 0.40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, और इधर हमारे पास 10⁻⁻⁷ था, डिवाइड बाय 8 आ गया। अच्छा, ये भी मैंने अब हटा दिया है। ठीक है, ये भी मैंने अब हटा दिया। अगर आप देखो तो ये 8 5 40 आ गया हमारे पास। ठीक है, 5 to 10 आ गया हमारे पास, यहाँ पर 10 टाइम्स 100 आ गया हमारे पास, और इधर आ गया हमारे पास 10⁻⁻⁷ राइट। आई होप मैंने ठीक ही किया हो। ठीक है, तो आ गया यहाँ पर हमारे पास,
तो क्या हम ठीक कर रहे थे? तो 2 पाई कहाँ गया? अच्छा ये पाई भी तो है, ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर दी है? लग तो रहा नहीं है गलती की है। 4 पाई टाइम्स 10 टू पावर नेगेटिव 7, 100, 0.40, 2 टाइम्स 0.08, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं तो ओके, तो 100 है मेरे पास, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा कि मेरे पास आ, हाँ ये 10 पाई है ना। अगर मैं पाई एज इट इज ही रख दूं, ठीक है, और टाइम्स 10 टू पावर नेगेटिव 4 कर दूं, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, 3.14 टाइम 10 टू पावर नेगेटिव 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज इन टेस्ला, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया हो क्वेश्चन, वेरी इजी है, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस हमने नहीं लगाई है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए चलिए पढ़ते हैं पहले क्या लिखा दे रखा है क्वेश्चन में। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फिर से एक वायर के बारे में बोल रखा है और उन्होंने बोला है कि वो कैरीज कर रही है करंट कितना? 35 एम्पियर, ठीक है। आपको फिर से मैग्नीट्यूड ही निकालना है, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। अगर अब आप देखो तो हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, देखो सबसे पहली बात क्या चीजें दे रखी है? करंट, ठीक है, करंट दे रखा है दैट इज 35 एम्पियर, राइट। आपको और क्या दे रखा है? आपको एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर, मतलब आपको आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर आपको आर दे रखा है, ये चीजें आपको गिवन दे रखी हैं, ठीक है। अब हमें देखो इसे चेंज कर लेते हैं, 0.20 मीटर, इसे चेंज कर ही लीजिए, ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर एंड में जाके चेंज करना पड़ता है। अब देखो अब हमें फिर से मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हमें मैग्नीट्यूड के लिए देखो यहाँ पर हमने ये सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आपको नहीं दे रखे हैं, क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन नहीं है और आपको यहाँ पर सॉल्व करना है कुछ कुछ, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? आप यही फॉर्मूला लगाओगे, बट एन नहीं वहां पर लगेगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? अच्छा क्या फॉर्मूला है? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2r। अब हमें पता है कि यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट की वैल्यू तो फिक्स ही है, दैट इज 2, नॉट 2, इट्स 4 पाई, 4 पाई टाइम्स 10 टू पावर नेगेटिव 7, राइट। तो बहुत इजी है, अब तो हम पुट कर सकते हैं। म्यू नॉट क्या है हमारे पास? 4 पाई टाइम्स 10 टू पावर नेगेटिव 6, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 35 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 0.20, ठीक है। देखो अब इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हम वही बात करेंगे कि आराम से सॉल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले इसका 100 रिमूव कर लो, 4 पाई टाइम्स 10 टू पावर नेगेटिव 7 टाइम्स 35 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 20 डिवाइड बाय 100, ये 100 से ये कट गया, ठीक है। अब इसे क्या करो? इसे ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसे ऊपर ले जाओ। अगर अब आप ऊपर ले जाओगे 4 पाई, ठीक है, टाइम्स 10 टू पावर नेगेटिव 7 टाइम्स 35 टाइम्स 10 डिवाइड बाय क्या आया हमारे पास? 4, ये 4 से ये 4 मैं काट दूं, ठीक है, ये 4 से ये 4 मैं काट दूं, बचा क्या? 35 पाई, ठीक है, 35 पाई टाइम्स 10 टू पावर नेगेटिव 6, यही आया मेरे पास 35 पाई टाइम 10 टू पावर नेगेटिव 6। अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? अदरवाइज आप इसे रिमूव भी कर सकते हो, मतलब पाई की वैल्यू को रिमूव किया जा सकता है। मैंने एक गलती कर दी है कि यहाँ पर मेरे पास पाई आएगा, 2 पाई आ रहेगा, ठीक है, तो ये गलती हो गई। मैं वही देख रही हूँ कि ऐसे कैसे पाई कैसे आएगा। अगर मैं पाई मतलब कि मुझे कैसे पता चला कि अगर मैं पाई की वैल्यू लगा भी देती हूँ तो वहां पर मेरे पास जो वैल्यू आएंगी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, राइट, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। ओके, तो मैंने क्या किया? मैंने 35 की जगह मैंने क्या किया है? मैंने 35 की जगह अब देखो ये 35 नहीं लगाऊंगी मैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 2 पाई था, पाई से पाई कट गया तो मेरे पास क्या बचा? 35
टाइम्स 10 टू पावर -6। ठीक है, 10 टू पावर -6। अगर अब मैं 35 नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं 3.5 लगाना चाहती हूँ, तो मैं 3.5 लगाने की जगह ओके, समझ में आ गया आपको यहां तक अब? ठीक है, आई होप आपको ये यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर है? प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है, जो आपको एग्जाम्स में पूछने के काफी चांसेस होते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। आप सब्सक्राइब कर भी रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।